50 की उम्र पार करने के बाद बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि अब तो हाथ पैरों में झंझनाहट रहने लगी है, उंगलियों में सुनपन रहने लगा है और कभी-कभी तो ऐसा महसूस होता है जैसे बिजली सी दौड़ रही हो। बहुत सारे लोग इसे उम्र का असर समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन आयुर्वेदिक और साइंस बेस्ड अगर बात की जाए तो ये समस्या कभी भी अचानक नहीं आती। इसके पीछे कुछ मेन कारण होते हैं। वो छोटी उम्र में भी हो सकते हैं और बड़ी उम्र में भी हो सकते हैं, जैसे कि नसों का कमजोर होना, बॉडी के अंदर विटामिन B12 की कमी होना, बॉडी के अंदर मैग्नीशियम की कमी होना, ब्लड सर्कुलेशन का धीरे होना या फिर किसी को लंबे समय से डायबिटीज की समस्या होना। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, इन तकलीफों के चलते, इन कारणों के चलते बॉडी के अंदर नमी और चिकनाहट कम होने लगती है, जिसे आयुर्वेद के अंदर वात की वृद्धि कहा जाता है। अब ये वात की वृद्धि 25 साल के इंसान में भी हो सकती है, 40, 50, 60, 70 किसी भी उम्र में हो सकती है। और ये वात जब नसों को प्रभावित करती है तो हाथ पैरों में झंझनाहट होना, सुनपन होना या किसी भी चीज को टच करने से उसका फील होना बंद हो जाना या फिर हाथ पैरों में जलन महसूस होना, ये समस्या हमें महसूस करनी पड़ती है। अब सवाल ये उठता है कि इसका समाधान क्या है। बहुत से लोग तुरंत दवाइयों की तरफ भागते हैं, लेकिन अगर शुरुआत में ही रोज की आदतों को सुधारा जाए तो बड़ी राहत मिल सकती है। भारत में चाय लगभग हर घर में रोजाना पी जाती है। अगर यही चाय सही तरीके से बनाई जाए तो ये नसों के लिए नुकसान की बजाय पोषण की तरह काम कर सकती है। सबसे पहले बात करते हैं सौंठ यानी कि सूखी हुई अदरक की। सौंठ शरीर के अंदर जमी ठंडक को बाहर निकालती है, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाती है, नसों तक गर्माहट पहुंचाती है। जब नसों में रक्त प्रवाह सुधरता है तो झंझनाहट अपने आप कम होने लगती है। चाय बनाते समय सिर्फ आधी चुटकी सौंठ डालना ही काफी होता है, ज्यादा डालने से गर्मी बढ़ सकती है। इसके साथ इलायची मिलाना भी बहुत जरूरी है। इलायची चाय की तासीर को संतुलित करती है, नसों को शांत करने में मदद करती है। उम्र बढ़ने के साथ पाचन कमजोर हो जाता है और अगर चाय भारी पड़ जाए तो वो भी नसों पर असर डालती है। इलायची गैस, एसिडिटी और घबराहट को कम करती है, जिससे शरीर चाय को बेहतर तरीके से स्वीकार करता है। वहीं अब बात करते हैं दालचीनी की। दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा चाय में डालना खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जिनको ब्लड शुगर थोड़ी सी बढ़ी हुई रहती है। ब्लड शुगर का असंतुलन नसों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। दालचीनी इंसुलिन की संवेदनशीलता को बढ़ाकर नसों में होने वाले नुकसान को धीरे धीरे कम करती है। एक बहुत ही अहम बात, और वो है चाय में दूध और चीनी की मात्रा। बहुत ज्यादा दूध वाली और बहुत मीठी चाय 50 प्लस उम्र में नसों के लिए नुकसानदेह हो सकती है। ज्यादा चीनी नसों को कमजोर करती है और सूजन बढ़ाती है। इसीलिए कोशिश करें कि चाय हल्की हो, कम चीनी वाली हो और दिन में 1 या 2 कप से ज्यादा नहीं पीनी चाहिए। चाय के साथ अगर आप रात को भिगे हुए बादाम, थोड़ा सा अलसी का सेवन रोजाना करते हैं और 15 से 20 मिनट धूप में बैठते हैं तो ये आपके जोड़ों के लिए और नसों को अंदर से ताकत देने के लिए बहुत अच्छी है। अंत में हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हाथों की झंझनाहट कोई छोटी सी समस्या नहीं है, बल्कि ये शरीर का संकेत है कि उसे सही पोषण, सही देखभाल चाहिए। अगर सही समय पर छोटी छोटी आदतें सुधार ली जाएं, तो दवाइयों की जरूरत बहुत हद तक टल सकती है और झंझनाहट लगातार बनी रहे तो विटामिन B12 और ब्लड शुगर की जांच जरूर करवाइएगा। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी यहाँ तक अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आगे मैं आपको बताने वाली हूँ कौन से ऐसे प्राणायाम हैं जो कि आपने इस समस्या के अंदर जरूर करने हैं, ताकि आप जो भी घरेलू उपाय, जो भी नुस्खे इस्तेमाल करें वो आपकी बॉडी पर बहुत अच्छे से असर कर पाए। हमें पता है कि 50 की उम्र, 60 की उम्र के बाद शरीर की नसें धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। खून का बहाव हाथों पैरों तक ठीक से नहीं पहुंच पाता, ऑक्सीजन कम मिलने लगती है। इसी वजह से झंझनाहट, सुनपन और जलन जैसी समस्या शुरू होती है। तो पहला प्राणायाम है अनुलोम विलोम। ये सबसे सुरक्षित और प्रभावी प्राणायाम है, खास तौर पर बुजुर्गों के लिए।
अनुलोम विलोम नसों को शांत करता है, दिमाग और शरीर के बीच तालमेल बढ़ाता है, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है। जब रक्त प्रवाह सुधरता है तो हाथों की झंझनाहट धीरे धीरे कम होती है। इसे आप दिन में 2 बार करें, 5-5 मिनट के लिए। दूसरा प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। अगर झंझनाहट के साथ घबराहट, बेचैनी या नींद की कमी भी है तो भ्रामरी बहुत फायदा करता है। ये नसों को गहराई से शांति देता है, नर्व सिस्टम को रिपेयर करने में मदद करता है। तीसरा प्राणायाम है कपालभाति। कपालभाति शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालता है, मेटाबॉलिज्म को सुधारता है। जब शरीर साफ होता है तो नसों पर दबाव कम पड़ता है। ध्यान रखिए, 50+ उम्र में तेज कपालभाति नहीं करें। हल्के हल्के धीमे धीमे, यानी कि 1 मिनट के अंदर 60 बार ही कपालभाति करना है। एक जरूरी बात, प्राणायाम हमेशा खाली पेट करें। अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है, चक्कर आते हैं या हाल ही में सर्जरी हुई है तो आपको प्राणायाम बहुत धीरे धीरे करने हैं। अगर आप चाहते हैं कि हाथों में होने वाली झंझनाहट चली जाए, नसों पर दबाव ना पड़े, बुढ़ापा बोझ नहीं ताकत बन जाए, तो आज से ही इन प्राणायाम और इन चीजों को जो आपको मैंने इस वीडियो में बताई है अपनी डाइट में लेना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिनके हाथ पैरों में सुनपन रहता है, क्योंकि सही समय पर सही जानकारी दवा से भी ज्यादा काम करती है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।